बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, मैं आपका दोस्त नुमान अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने पानी लगाना है ट्यूबवेल का ज़मीन को। तो ये काश्त की थी हमने 12-15 दिन पहले। तो माशाल्लाह ये गंदम आपके सामने है, ये नज़र आ रही है आपको। ये गंदम ये उग आई है काफ़ी अच्छी माशाल्लाह। बीज की क्वालिटी थी सही, इसने जर्मिनेशन की है। तो ये भाई पीछे खाद का छट्टा लगा रहे हैं, वो काफ़ी दूर हैं। ये डीएपी खाद डाल रहे हैं। हमने ये खाद नीचे नहीं डाली थी जब भी इसको काश्त किया था, क्योंकि बाद खाद ऐसे होता है कि गंदम उगती नहीं है तो फिर खाद ज़ाय हो जाती है। इसलिए अब दूसरी बार इसको पानी लगा के, पहले पानी पे इसको काश्त किया था ज़मीन में छट्टा लगा के, उसके ऊपर हल्का सा हमने सुहागा चला दिया था ताकि गंदम के दाने जो हैं उन पे मट्टी आ जाए और पानी की वजह से ये ऊपर ना तैर जाएं। ये रेतली ज़मीन है जहाँ पे ऐसे ही काश्त किया जाता है। तो उसके अलावा दूसरा तरीका ड्रिल का है, जो कि ड्रिल पक्की ज़मीन जो होती है चकनी मट्टी वाली, वहाँ पे मौजू नहीं है। इसलिए वहाँ पे हम पक्की ज़मीन में ऐसा नहीं करते, ड्रिल भी नहीं काश्त करते, ऐसे ही छट्टा ऊपर लगा देते हैं, पानी लगा के ऊपर फेंक देते हैं गंदम के दाने। तो ये पानी है, मैं लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं। पहले बिजली चली गई थी। बिजली जाने का नुकसान ये होता है, जहाँ पे एक खेत में 1 घंटा पानी लगना होता है वहाँ पे 1.5 घंटा लग जाता है। वो भाई सामने डीएपी खाद का छट्टा लगा रहे हैं। माशाल्लाह गंदम बहुत अच्छी है, जर्मिनेशन ठीक आई है। तो ये थोड़ा पानी को महसूस कर रही थी। आज छुट्टी है, हम पानी लगा देंगे इसको। ये सामने गंदम देख लें। अब चलते हैं, पानी जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ चलते हैं। ये देखें, इधर वाली साइड से पानी आ रहा है। ये ट्यूबवेल का पानी है। पहला पानी इसको नहर का लगाया था, अब नहर सूख गई है, नहर में पानी नहीं था तो अभी आया है, लेकिन हमारी बारी गुजर गई है, इसलिए इसको अब ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं। तो काफ़ी दूर से ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, तो दूसरी तरफ मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबवेल का पानी कैसे आ रहा है। हमारा ट्यूबवेल जो है वो काफ़ी दूर है और पाइपों के ज़रिए पानी आ रहा है। ज़मीन में पाइप बिछाए हुए हैं और दूसरी जगह पे आके एक घड़ा बनाया हुआ है, वहाँ पे से पानी पाइपों के ज़रिए वहाँ आता है और वहाँ से निकल आता है। ये देखें, ये खाल काफ़ी दूर से आ रहा है। अब उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ से पानी गिर रहा है। वो सामने नज़र तो आ रहा है लेकिन काफ़ी दूर है, उसके करीब जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। वो सामने पानी गिर रहा है, वहाँ पे पानी का शोर भी हो रहा है। ये बिजली वाला ट्यूबवेल है, इसका हिसाब घंटों में होता है। जितने घंटे पानी लगा लिया, घंटों के हिसाब से हमने पैसे देने होते हैं। बिजली के ट्यूबवेल की मौज अपनी होती है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर पे चलाएं तो ट्रैक्टर को देखना, उसके पास जाके बैठना पड़ता है एक आदमी को। इसमें ये मौज है कि बैठना नहीं पड़ता। ये देखें, वो सामने एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है। उसमें पानी आता है पाइपों के ज़रिए। ये ज़मीन में पाइप बिछाए हुए हैं, छोटी छोटी खाली पहले इसके में लगाई थी, खाली सी बना के उसमें काफ़ी 4 फुट के गहराई में पाइप है। उसमें पाइप डाल के ऊपर मट्टी बिछा दी। मट्टी बिछाने के बाद फिर चेक किया ये ट्यूबवेल चला के, तो 1-2 जोड़ लीक कर गए। फिर उसको उखाड़ा पाइपों को, फिर जोड़ लगाए, लेकिन अब माशाल्लाह ये ठीक तरीके से चल रहा है। पहले ये खाल के ऊपर एक खाली लहदा बनाई थी, ये जैसी ये आपको सामने नज़र आ रही है जिससे पानी आ रहा है, वो लेकिन कामयाब नहीं हुई क्योंकि बारिशें आती थी। वो नीचे खाला था, वो कच्चा था। उस खाल का ये सामने जैसे ये गिरा हुआ है, इधर से ऐसे पानी डाल डाल के वो नीचे गिर गया। कुछ जो ऊपर पुख्ता खाली बनाई थी वो लीक करना शुरू हो गई, वो नीचे से मट्टी बाहर निकल गई और जो ऊपर पक्की खाली बनाई थी वो गिर गई। तो उसके बाद उन्होंने वो पाइप डाले जो सीमेंट वाले होते हैं, सेवरी वाले, वो उसके ऊपर से लगा दिए। इस पर काफ़ी खर्चा आया था, लेकिन वो भी 1 साल चले, फिर वो भी लीक करना शुरू हो गए, फिर वो भी उखाड़ दिए। फिर ज़मीन में से पाइप डाले, वो प्लास्टिक वाले पाइप हैं, वो अब लीक नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर मट्टी भी है
उसके ऊपर मौसमी असरात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसमी असरात की वजह से ये ऊपर वाले जो सेवरई वाले पाइप थे वो टूट गए थे, कुछ लीक करना शुरू हो गए थे। वो बहुत प्रॉब्लम था। दूसरे लोगों के खेतों में पानी जाता था, जब ज़रूरत होती थी फिर भी जाता था, जब नहीं ज़रूरत होती थी फिर भी जाता था। लेकिन उन्होंने काफ़ी शिकायत की तो फिर ऐसा करना पड़ा कि ये पाइप नीचे से गुजारने पड़े। लेकिन अब कोई मसला नहीं है कि पानी लीक नहीं कर रहा, यहाँ से पानी जा रहा है खेतों को। ज़्यादातर लोगों के अभी खेत फारिग पड़े हैं क्योंकि नहर सूख गई थी। लेकिन हमारी एक बारी पहले लग गई थी, हमने उस बारी पे ही गंदम काश्त कर दी थी। वो हमारी सामने गंदम नज़र आ रही है। जिस खेत में ज़्यादा हरियाई नज़र आ रही है वो हमारा खेत है, और साथ वाला उस पे भी नहर का पानी लगा था, लेकिन उन्होंने दोबारा उसको चला के हल वैसे उन्होंने गंदम काश्त की है। इसको दोबारा पानी लगाना पड़ेगा। उगी हुई है लेकिन ऊपर से और पानी लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारी गंदम को अब दूसरा पानी लग रहा है, पहले पानी पे इसे काश्त किया था। ये ढक्कन मैंने निकाल के ऊपर रखा है, यहाँ पे नक्का लगा हुआ है, ये नक्के का ढक्कन है। ये भाई साहब ने पहले ट्यूबवेल चला दिया था। ट्यूबवेल चलने की वजह से पानी काफ़ी खाल में जमा हो गया था क्योंकि नक्के साहब लगे हुए थे। फिर जैसे ही मैंने ये इसका ढक्कन निकाला इस नक्के का, तो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हमारे खेत में गया। वो सामने खेत में दाखिल हो रहा है, भाई वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये नक्का खोलें तो इस खाल को जाएगा, ये नक्का खोल दें तो ये सामने वाले खाल में से, ये जिसमें से नहर का पानी गुजर रहा है, इसमें से जाएगा। नहर में अब पानी आया है लेकिन हमारी बारी गुजर चुकी है। तो वो दूसरा नक्का जो है, जो हमने खोला हुआ है, वो हमारे खाल की तरफ जा रहा है। लेकिन ये इससे एक अलहदा से नक्का लगाया हुआ है, उसके सामने पाइप लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो पाइप पड़ा है, ऐसे सेवरई के पाइप डाल डाल के इससे के ये सामने से जो आ रहा है बंद, इसके ऊपर लगाए हुए थे। ये पाइप लीक हो गए थे, कुछ टूट गए थे, इस वजह से ये प्लास्टिक के पाइप ज़मीन में से गुजार के लेके आना पड़े हैं। तो यहाँ पे ये एक बनाया घड़ा सा, उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, उसमें पानी आता है यहाँ से निकल के, फिर वहाँ से निकल के खालों में जा रहा है। ये यहाँ पे नक्के लगाए हुए हैं, अब नक्के लगाए हैं, पहले यहाँ पे बंद बांधने पड़ते थे, अब सहूलत हो गई है। ये अब कस्सी उठा के ये देखें जा रहे हैं, दूसरे खेत के नक्के सीधे करने हैं। पहले को पानी जा रहा है वो भरने वाला है, अब दूसरे खेत के नक्के लगा के उसको पानी लगाएंगे। ये खेत करीबन 1 घंटे 10-15 मिनट में भर जाएगा। काफ़ी देर हो चुकी है इसको पानी लगते हुए। तो भाई ने बोला है कि दूसरे खेत के नक्के सीधे कर लें, फिर पानी उसे छोड़ना है। वो खेत इससे थोड़ा सा दूर है तो उसकी तरफ चलते हैं। ये जो सामने ज़मीन नज़र आ रही है, इसमें ड्रिल की हुई है। ड्रिल के ज़रिए बीज ज़मीन में बोया हुआ है और ऊपर से पानी लगा देंगे, ये इसी तरह उगाएगा। लेकिन ये होगा कतारों में। ये पहले पहले खूबसूरत लगता है लेकिन फिर बाद में तो ऐसा ही हो जाता है जैसे छट्टा लगाया होता है। ये सामने वाले खेत में ड्रिल हुई है। ये जो दूसरा खेत है इसी में ऐसे सिर्फ छट्टा लगाया हुआ है। ये सामने ट्यूबवेल चल रहा है, ये देखें वो डायरेक्ट ट्यूबवेल की नाल के ऊपर वो पाइप चढ़ाया हुआ है नीले कलर का। तो यही पाइप डाले हुए हैं ज़मीन में, ऐसे डायरेक्ट पानी ज़ाया भी नहीं होता। तो उधर से डायरेक्ट निकल रहा है जैसे वहीं ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन ट्यूबवेल इधर चल रहा है। वो ऊपर वालों लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया है कि जब भी से इसमें से हवा निकालनी होती है वो वालों खोल देते हैं और हवा निकल जाती है। बाज़ औक़ात पानी नहीं उठाता ट्यूबवेल, तो इस वालों के ज़रिए हवा निकालते हैं। फिर इन पाइपों की फिर पाइपों से हवा निकल जाती है,
तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है उस वालों के ज़रिए, वो नीचे चला जाता है तो ट्यूबवेल फ़ौरन पानी उठा लेता है। इसलिए ये वालों ऊपर लगा हुआ, वो सामने छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, अब नज़र आएगा सही, वो ट्यूबवेल की नाल के ऊपर ये बिजली वाला ट्यूबवेल है, वो सामने इसका ट्रांसफार्मर मौजूद है। ये निज़ाम बिल्कुल सही है क्योंकि पानी ज़ाया नहीं होता। मुख्तलिफ़ बंदों पे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। ट्यूबवेल का पानी तो पहले ही थोड़ा होता है नहर के मुकाबले में, तो जो पानी ज़ाया हो जाता है फिर वो और कम हो जाता है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होता। ये अच्छा और आसान तरीका है। ये मालूम ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा हो, तो बात भी ऐसे ही है। ये आधा किलोमीटर का फासला है जो पाइपों के ज़रिए यहाँ पे लाया गया है। रास्ते में पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होके गिर रहा है। ये देखें पानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, इसके नीचे तह भी नज़र आ रही है खाल की। ये देखें, ये नीचे मिट्टी भी नज़र आ रही है, जो भी चीज़ पड़ी है कोई वो इसमें नज़र आ रही है खाल में। वो काफ़ी दूर जा रहा है। इस साइड से जो बनना है इसकी साइड में से पाइप लाए गए हैं ज़मीन में डाल के। जैसा पाइप वहाँ पे ब्लू कलर का डला हुआ है वैसा ही ज़मीन में है। प्लास्टिक का पाइप है, वो कभी फट भी सकता है, लेकिन इसकी एज इससे ज़्यादा होगी जो कि ऊपर डाले हुए हैं। ऊपर डाले थे वो मौसमी असरात की वजह से टूट गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।